आज सुबह सुबह मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी गरम गरम पराठे की, तो सोचा क्यों ना ये पराठा मैं बनाऊं और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी ये मज़े का पराठा बहुत आसानी से बनाना आ जाए। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरे स्कूल से एक पराठा मिलता होता था, ब्रेक टाइम आंटी बना रही होती थी सामने, तो वो हम रोज़ लेके खाते थे और वो इतने मज़े का होता था। उसका टेस्ट मुझे अभी भी याद है और ये आज मैंने वही पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और ये बिल्कुल मेरी कैंटीन वाले पराठे की तरह बनकर तैयार हुआ था। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2 कप मैदा ले लेना है जिसको आपने स्टेन कर लेना है। उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला है और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हमने पानी डाल के इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए ये डो की फॉर्म में आ गया। अब इसके अंदर 1 से 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने गूंद लेना है। आपने इसकी ज़्यादा सख्त डो नहीं रखनी बल्कि नरम नरम सी डो रखनी है और नरम नरम सी डो रख के इसको गूंद लेंगे 1 से 2 मिनट और फिर इसको हम रेस्ट दे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब तक डो को रेस्ट हो रहा है हम यहाँ पे ले लेंगे एक बोल और इसके अंदर डालेंगे 2 अंडे। ये जो मैं एक हाथ से अंडा तोड़ रही हूँ ये मुझे पहले से नहीं आता था, इसकी मैंने प्रैक्टिस की है। काफ़ी दफ़ा अंडा टूट जाता था, अंडे के अंदर छिलके चले जाते थे और अंडा आज भी टूटा है, लेकिन अभी जो है वो मुझे एक हाथ से तोड़ना आ गया है, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस जारी है। तो इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है, पुदीने के पत्ते डाले हैं, हरी मिर्चें 2 से 3 डाली हैं और स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने दूध का ऐड किया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, अंडा को फेंट लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे हमारे डो को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। मैं इसके बना लूँगी 3 से 4 पेड़े। अब एक पेड़ा डालेंगे हम शेल्फ के ऊपर, इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसको हमने पतला सा बेल लेना है। बिल्कुल पतला सा हमने इसको बेल लेना है। उसके बाद हमने इसके ऐसे सेंटर में 2 कट्स लगाने हैं और ये स्क्वायर शेप में पराठा मिलता था हमारे स्कूल से, तो मैंने सेम वही ट्राई किया और सेम वही बना था। दरमियान में हमने ऐसे कट लगा लेने हैं और मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर और जो साइडों वाले पीसेस होंगे उसको हमने फोल्ड करना है। अब दोनों साइड्स को हमने दरमियान में फोल्ड करना है और जो बीच वाले हम साइड्स हैं उनको भी हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। और अब ये स्क्वायर पेड़ा बनकर तैयार है। बाकी सारे पेड़े भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे, इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से हमने इसको बेल लेना है। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना बल्कि मोटा मोटा रखेंगे, फिर ही हमारे पराठे सॉफ्ट बनेंगे। अब यहाँ पे आपने एक डीप प्लेट ले लेनी है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्केल लिया है। अब ये जो अंडा हमने तैयार किया था ये हम इस प्लेट के अंदर डालेंगे और जो पराठा हमने बेल लिया था पतला सा वो इसके अंदर डालेंगे। पराठे को हमने अंडे में अच्छे से कोट कर लेना है और अब इस पराठे को हम डालेंगे तवे के ऊपर। तवे को मैंने गरम कर लिया था और ऑयल डाल लिया था थोड़ा सा। इस पराठे को तवे में डालेंगे और ऊपर से 1 से 2 चम्मच हम अंडा लगाएंगे और इसको हमने हल्की सी आंच में फ्राई कर लेना है। इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको हल्की आंच में हमने इसको कुक करना है। इसको हमने अब गोल्डन और क्रिस्पी होने तक कुक कर लेना है हल्की आंच में। ये देखिए पराठा हमारा गोल्डन हो गया और उफ इसकी खुशबू से ही दिल भर गया था। जैसे एक पराठा बनाकर तैयार किया है, बाकी पराठे भी इसी तरह हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और ढाबा पराठे की असली बात यह है कि एक काफ़ी नहीं होता, 2 या 3 खाने ही पड़ते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली मज़ेदार रेसिपीज़ मिस ना हो जाए। बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब, आपका प्यार ही मुझे अगली रेसिपीज़ बनाने का जज्बा देता है। और ये देखें यहाँ पे हमारे सारे पराठे तैयार है, चाय भी रेडी है, तो देर किस बात की है। इसको अब मैं इंजॉय करूँगी, आप लोग भी जाकर बनाओ। मुझे वापस आके कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। ये पराठे बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए थे, तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की रेसिपी थी ढाबा स्टाइल एग पराठा। तो ये तो तैयार है, अब इसको मैं एंजॉय करूँगी, आप लोग भी जाकर बनाओ। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।